देखिए जो मेन जो कारण है, सबसे बड़ा जो कारण साबित होगा यहाँ पर वो ये है कि पेपर का जल्दी होना। मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को बता रहा हूँ, आपको पूरा ध्यान से देखना। पेपर जल्दी होना। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि पेपर जल्दी हो रहा है तो इससे क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगा कि क्या जाएगा। तो उसके बारे में आपको बता दूं, देखिए जब भी ऐसा होता है कि आपको जो पेपर होता है काफ़ी फास्ट प्रोसेस को किया जाता है, तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं या रिटर्न में बहुत सारे लोग कम स्कोर कर पाते हैं, या जिनका पहले से तैयारी रहता है, जो पहले से ही तैयार रहते हैं, उनका स्कोर ठीक ठाक रहता है। यानी वो लगभग 75 से लेकर 80% मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं ओवरऑल। लेकिन जो नए बंदे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि 18 से लेके यहाँ पर 25 तक है, यहाँ पर लिया गया है, तो ये यहाँ पर जो है तो भीड़ जो बढ़ रही है, जो 50 लाख फॉर्म गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये 25 साल 24 साल के ही युवा ज़्यादातर है। यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि लगभग 18 साल 19 साल में ही जॉब ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हैं। तो उनका इस बार अगर उनकी तैयारी अच्छी है तब तो ठीक है, नहीं तो वो फिर भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं। उनका कोई मतलब ज़्यादा यहाँ पर निकलने वाला नहीं है, या वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, जिससे जो कट ऑफ है वो फर्क पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि अगर 200 लोग हैं, ठीक है, 200 लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसमें से 10 ही ऐसे हैं जो ठीक ठाक पढ़े हैं, ये 75 से लेकर 80% सोच कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है तो यहाँ पर 190 जो स्टूडेंट है वो एवरेज है, यानी वो 2 महीने 1 महीने तैयारी किया हुआ है, अब वो बैच ले लिया कहीं से, क्या किया, और जो तो एग्जाम में बैठ गया, उसको लगा कि मेरा भी हो जाए क्योंकि वैकेंसी 60,000, उसने ये सोच के फॉर्म भर दिया। तो इस तरह से आपको जो कट ऑफ है स्कोर कम रहेगा। ओवरऑल स्कोर अगर कम रहता है तो कट ऑफ या फिर काफ़ी यहाँ पर डिसाइड होगी, कम ही रहेगा। तो मेन कारण है पेपर जल्दी होना। 27/12/2023 से फॉर्म भरना चालू हुआ है दिसंबर में, लेकिन केवल 16 जनवरी 2024 फॉर्म का डेट भी नहीं बढ़ाया गया है। 20 यहाँ पर जो तो फॉर्म 20 दिन को दिया गया था फॉर्म भरने को, इसके बाद यहाँ पर पेपर करवा लिया गया है। खास बात तो यह है कि एग्जाम की डेट भी पहले से ही पता चल गई थी। बहुत से आपने पेपर कटिंग में देखा, वीडियो वायरल, मतलब ये जो तो नोटिफिकेशन वायरल हुआ, तो लगभग वो सही ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फरवरी में होगा, लगभग मान के चलो कि फरवरी 17 से आपका पेपर ये कराने के लिए बोल रहे हैं। 17 फरवरी से यहाँ पर लगभग एक्सपेक्टेड है अभी। तो संभव कि यही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी भर्ती बहुत ही फास्ट होने वाली है। अप्रैल मई में आपका ज्वाइन करा लेंगे। मान के चलो कि अभी अगर आपको लोकसभा चुनाव के मई के आसपास है तो इन्हें काफ़ी समय बल की जरूरत होगी, और चुनाव में इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ये इनकी सोच यही रहेगी कि आपको यहाँ पर ज्वाइन करवा ले जाए, बाकी आपको ट्रेनिंग बाद में दे देंगे, लेकिन आपको बल में यहाँ पर चुनाव ड्यूटी में खड़ा कर दिया जाएगा। और ऐसा बहुत बार होता है, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जो जब लड़ाई की घड़ी आती है, इन द सेंस कि आपको जब काम की जरूरत होती है तब आपको काम को करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी यहाँ पर जरूरत है। फॉर्म भरने की डेट भी नहीं बढ़ी, मतलब सब कुछ एकदम फास्ट है। फॉर्म भरने की डेट आप देखो हो तो बहुत सारी चीज़ों में होता है कि फॉर्म भरने की डेट, जैसे 50 लाख फॉर्म रेलवे की अगर बात करो तो रेलवे की भी डेट बढ़ जाती है। 50 लाख फॉर्म भरना कोई नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पर डेट बढ़ने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन डेट बढ़ाई नहीं गई है। यानी इसका मतलब कि सभी कुछ यहाँ पर प्री डिसाइडेड है, सब कुछ फास्ट होने वाला है। दूसरा नंबर जो कट ऑफ है वो बता देता हूँ। जो कट ऑफ कम जाएगा तो वैकेंसी का ज़्यादा होना, क्योंकि आप देखोगे कि 2018 में, ठीक है, जो एप्लीकेशन आया हुआ था जिसमें देखोगे कि 49,568 था, और सिविल पुलिस में 31,000 था, और यहाँ पर पीएससी में 18,000 लगभग पोस्ट निकाला गया था, जिसमें लगभग 19 लाख लगभग जो है तो कैंडिडेट ने फॉर्म भरवाया था, ठीक है, भरा था, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे कि जो नोटिफिकेशन यहाँ पर ये सब कुछ डेट दिया गया है, तो एग्जामिनेशन का प्रोसेस फास्ट यहाँ पर है। ये भी देख सकते हो आप कि देखिए नोटिफिकेशन का 16 तारीख को आ गया था, एप्लीकेशन 19 तारीख से स्टार्ट हुआ नवंबर 2018 में, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पर 8 तारीख दिया गया, तो पिछले चक्कर भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। और देखो कि एग्जाम जो तो 4 से 5 जनवरी, यानी लगभग आपका फास्ट ही हो गया, मतलब 1 महीने के अंदर इन्होंने एग्जाम करवा लिया। और न्यू एग्जाम डेट 27-28 जनवरी, यानी एग्जाम जो है तो पहले तो अलग था 4 से 5, लेकिन 27-28 जनवरी इनका एग्जाम करवा लिया गया। और एग्जाम डेट का सिटी भी यहाँ पर 18 तारीख को ही आ गया था। यानी प्रोसेस पहले से ही इनका फास्ट है। कहीं ना कहीं जो भर्ती होती है इनकी, तो पहले से इनके दिमाग में रहता है कि हमें फास्ट करना है, तो हो सकता है वो चीज़ भी यहाँ पर मायने रखने वाली है। तो यहाँ पर देखोगे कि एडमिट कार्ड का यहाँ पर ये सब चीज़ दिया गया है। इसके थोड़ा मैं इसको स्किप करता हूँ। फाइनल रिजल्ट भी इन्होंने बहुत जल्दी दे दिया था। तो 3 फरवरी, अब देखिए जो नेक्स्ट भर्ती एक थी वो कितना थी, 41,520 भर्ती यहाँ पर है, तो 3 फरवरी को आई थी ये। दिसंबर यहाँ पर जो अभी भर्ती है, जो कि पोस्ट की मैं बात करता हूँ, तो ओवरऑल ये 2018 की जो भी दोनों भर्ती थी, क्योंकि 2018 में ही आई थी, एक लास्ट में आई थी, एक फरवरी में आई थी, तो 60, जिसमें 49,000 पद थे, लेकिन यहाँ पर एक में 41,000 थे, यानी लगभग 20,000 पोस्ट इस बार ज़्यादा है, ठीक है। 60,244 पोस्ट मायने रखता है। जहाँ पर ये बल खड़ा होगा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हल्ला हो जाएगा, एक प्रकार से पूरा मानो कि
अब फौज दिखेगी तो 60,244 पद काफ़ी ज़्यादा पद यहाँ पर निकालेंगे। आपको पता है कट ऑफ में बहुत बड़ा रोल वैकेंसी का भी रहता है। इस बार थोड़ा कट ऑफ कम रहेगा क्योंकि वैकेंसी अगर मान लीजिए 5,000 है या 30,000 है तो उसमें 30,000 में 60,000 में डबल हो जाएगा, तो कट ऑफ भी यहाँ पर ज़्यादा जाने की संभावना थी। लेकिन इस बार कट ऑफ का कम जाना ये मेन फैक्टर यहाँ पर साबित होने वाला है। ज्वाइनिंग जल्दी होना मतलब फिजिकल जल्दी होना। देखिए ज्वाइनिंग का जल्दी होने के बाद सबसे बड़ी ये है कि इनका पहले से ही रिकॉर्ड रहा है कि हम चीज़ों को फास्ट कराएंगे। आपने देखा होगा कि 2018 में जो भर्ती आई थी इन्होंने काफ़ी 2 महीने के अंदर यहाँ पर लगभग सब कुछ क्लियर करके 3 से 4 महीने के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। तो ऐसा नहीं है कि इस बार ऐसा आप वेट करो कि फिजिकल मेरा लेट होगा, मैं अभी फिजिकल करूँ कि ना करूँ। अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आपका स्कोर जो तो आ रहा है ठीक है 80% के लगभग अगर आप स्कोर कर रहे हो पेपर में, तो आपको फिजिकल भी धीरे धीरे करते रहना है। क्योंकि देखिए बहुत बार देखा जाता है कि आपका अच्छा खासा स्कोर होते हुए आप फिजिकल से बाहर हो जाते हो। दिल्ली पुलिस में अक्सर आपने देखा होगा, एमपी पुलिस में भी लगभग जो भी पोस्ट यहाँ पर रहती है वर्दीधारी पद जिसमें फिजिकल करना होता है उसमें आपको तकलीफ होती है। अगर आप अच्छे स्कोर करते हो तो फिजिकल में अगर जल्दी होता है तो आपको प्रिपरेशन के लिए तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आपको बाहर होने की संभावना जो है तो बढ़ जाती है। इनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग, देखिए ज्वाइनिंग की अगर बात करूं मैं तो देखिए ज्वाइनिंग जल्दी होना मतलब फिजिकल भी जल्दी होगा। ज्वाइनिंग अगर आपको अप्रैल में करवाना है या मार्च लास्ट में करवाना है तो फिजिकल आपको कम से कम 1 महीने पहले करवाना होगा या 10 दिन 15 दिन पहले करवाना होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। क्या है कि देखिए इनको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करवा देना मतलब साफ है कि जैसे पेपर हो जाता है ये लोग फिजिकल भी मान के चलो कि 2 मार्च में आपका डेट आ जाएगा। ठीक है, लगभग मार्च की डेट में मान के चलता हूं, तो अप्रैल तक इनको फिजिकल भी करवाना होगा क्योंकि फिर आगे गर्मी भी है और प्रकोप ज्यादा ला देगी। तो बड़ा कारण लोकसभा के इलेक्शन, एक तीर से दो निशान। देखिए लोकसभा के इलेक्शन है तो इनको काफी ज्यादा फायदा होगा, बल यहाँ पर लगा देंगे तो इनको याद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई भी बवाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक भी ध्यान रखो कि अगर ये मई, ठीक है मार्च अप्रैल तक अगर फिजिकल करा तो ठीक है, लेकिन मई जून में अगर ये फिजिकल कराएंगे तो काफी ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, इतने ज्यादा परेशानी यहाँ पर होगी। तो ऐसा नहीं है ये चाहेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि इलेक्शन भी है तो ये कहीं ना कहीं इनको फायदा यहीं पर लेना पड़ेगा। और देखिए सबसे मेन बात थी कि अगर ये फिजिकल इसी स्पीड से लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं वो बाहर होंगे ही, क्योंकि आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। 2018-2000 की भर्ती में भी यही हुआ था। ठीक है, 2018 की जो भर्ती थी, 2019 की जो भर्ती थी यहाँ पर, तो उसमें फिजिकल में बहुत सारे बच्चे ऐसे पाए गए थे जिनका नंबर अच्छा है, जिन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया था, जिन्होंने जो तो 240, 250, 270 इस तरह से स्कोर किया हुआ था, लेकिन वो ओवरऑल फिजिकल में बाहर हो गए थे। ठीक है, उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ था। तो कोई मतलब नहीं है अगर आप फिजिकल में बाहर होते हो, तो अगर जल्दी होगा तो फिजिकल प्रिपरेशन में थोड़ा सा बच्चे जो टॉपर होते हैं वो नहीं करते हो, लेजीनेस यानी आलस दिखाते हैं, तो उनको यहाँ पर जो तो ओवरऑल कट ऑफ में काफी कम जाने वाला है, क्योंकि सेकंड मेरिट भी आ सकती है या कट ऑफ ही कम जाएगा। तो मतलब सा कि कम नंबर वाले का चांस यहाँ पर बढ़ेगा, जो एवरेज बच्चा रहेगा उसका चांस यहाँ पर बढ़ेगा। देखिए नेक्स्ट जो कारण है, जो नेक्स्ट और मेन कारण, ये भी एक है सभी कारणों में से ये लास्ट कारण है और ये बहुत बड़ा डिसाइडेड कारण रहेगा, क्योंकि कट ऑफ का जो रहता है लेना देना यहाँ पर भी बहुत मायने रखता है कट ऑफ। ठीक है, ये कट ऑफ मायने इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि मैं बता देता हूँ आपको। देखिए डबल ट्रिपल फॉर्म भरना होना ऑलरेडी सिलेक्ट इन दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या और भी बहुत सारी पोस्ट। तो आपने देखा होगा कि हाल ही में बिहार का जो तो सीजीएल का रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, बिहार सीजीएल का रिजल्ट आया और बिहार एक्साइज का ऐसा कुछ एक दरोगा का रिजल्ट आया हुआ था। एमपी में पटवारी का रिजल्ट अभी आया था लेकिन उसका कुछ अभी तक हुआ नहीं है, मतलब उसको पेंडिंग में रख दिया गया है। एमपी पुलिस का भी रिजल्ट जो तो वेटिंग में रखा गया, कोई अभी यहाँ पर पेंडिंग में है सब कुछ। और यहाँ पर बिहार पुलिस का भी रिजल्ट नहीं है, बहुत सारी भर्ती बवाल, झारखंड पुलिस में नई भर्ती। तो इस तरह से चीज़ें क्या हुआ कि एक कैंडिडेट ने क्या किया, यहाँ पर मैं उदाहरण से बताता हूँ कि मान लीजिए राम है, ठीक है राम है, ये इसने अच्छा खासा तैयारी कर रखा है, 2 साल 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा है। ये सभी एग्जाम में जो भी बैठता है लगभग 80 से 85% स्कोर कर रहा है। तो इसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर सरकार की मतलब सिस्टम ऐसा का है अपना कि इनको फॉर्म अलग अलग डालना पड़ा। इन्होंने दिल्ली पुलिस में भी फॉर्म डाल दिया, एमपी पुलिस में इन्होंने फॉर्म डाला है, ठीक है, और जो तो झारखंड पुलिस में भी डाल दिया है, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, पता नहीं जितनी भी भर्ती आ रही लगातार इन्होंने फॉर्म डाल रखा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं केवल राम का नाम के उदाहरण दे रहा हूँ आपको, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसा हैं जो टॉपर के लिस्ट में है, उन्होंने बहुत सारे फॉर्म डाल रखे हैं, उन्होंने फिजिकल निकाला है, बहुत सारे को ज्वाइनिंग नहीं आया है, बहुत सारे तो ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन अभी फॉर्म डाल दिया तो वो काउंट तो होगा ही। तो इस तरह से चीज़ें है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत सारे, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली पुलिस में फॉर्म डाला था क्या वो यूपी पुलिस में नहीं डालेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी जॉब में हैं, यूपी पुलिस में जॉब में है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एमपी पुलिस में जॉब में है, लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला हुआ था और वो फिजिकल के लिए नहीं गए, मतलब उन्होंने यूपी पुलिस में फॉर्म डाला होगा अपना टेस्ट देने के लिए,
तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो डबल ट्रिपल फॉर्म यहाँ पर भरा होना, तो ये भी बहुत ही जो तो कट ऑफ को कम करने वाला है, क्योंकि वो बच्चा अगर सिलेक्ट होता है, मैं आपको ये उदाहरण देता हूँ, अगर राम को दिल्ली पुलिस में जॉब मिलती है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में जॉब मिलती है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कहाँ छोड़ेगा, जहाँ 10 से 15 हज़ार ज़्यादा सैलरी आपको मिल रही है, आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, तो आप यूपी पुलिस को क्यों ज्वाइन करेंगे, और आपका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है। और यहाँ पर एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या है कि होम स्टेट को प्रेफर करते हैं, मजबूरी में क्या कि उनके राज्य में भर्ती नहीं आ रही है, या बहुत सारी धांधली वगैरह है, जैसे एमपी पुलिस का देखो कि बहुत दिन से रिजल्ट नहीं आया, तो बहुत सारे लोग क्या कि यूपी पुलिस में भी फॉर्म डाल दिया, क्योंकि एकदम बॉर्डर में है, एमपी यूपी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, तो उन्होंने भी क्या किया कि वहाँ पर फॉर्म डाल चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं है कि जो फॉर्म डाला है तो मतलब हल्के बच्चे हैं, वो उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर एमपी पुलिस में स्कोर किया हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी यूपी पुलिस में वो सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको एमपी पुलिस में जो तो अगर होता है उनका बाय द वे, तो यूपी पुलिस नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कितनी भी सैलरी देखिए, सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं है यूपी पुलिस एमपी पुलिस में। और आपको यहाँ पर परेशानी की बात करूँ तो एमपी में अगर आप लोकल हो यहाँ के, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसानी होती है आपको चीज़ों को समझने में, और आपको भविष्य में भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, यूपी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो प्रेफर करेगा अपना राज्य प्रेफर करेगा, अपना जिला प्रेफर करेगा, अगर उसको मौका मिलता है। हाँ, मजबूरी में उसने डाल दिया, वो अलग चीज़ है, तो इस तरह से वो भी सीट छोड़ेगा। तो टॉपर का जो तो यहाँ पर जो तो एवरेज नंबर कम जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने उदाहरण भी बता दिया कि एमपी पुलिस, यहाँ पर थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं अपन, अलग अलग एग्जाम का फॉर्मूला रखा है, जैसे कि एमपी पुलिस में है, सीजी पुलिस में भी भर्ती आई थी, आप देखा होगा, बिहार दरोगा कांस्टेबल की भर्ती आई थी, अच्छी खासी पोस्ट थी, झारखंड पुलिस, बिहार एसएससी में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म भरे हुए, बहुत सारे अदर स्टेट के फॉर्म भरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि बिहार टीचर में पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर टीचर में सिलेक्ट हुए हैं, आपने देख रहे हो, वीडियो देख लेना आप जाके। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आरओ का यहाँ पर यूपी का फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने डाल रखा है। अदर पीसीएस वाले स्टूडेंट भी बहुत बार क्या होता है कि पीसीएस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि जो डीएसपी वगैरह बनने की सोच रहे होते हैं, उनको अगर मौका मिलता है तो फॉर्म डाल देते हैं। अगर उनके घर की परिस्थिति वो नहीं रहती, तो वो फिर जॉब में जाने के बाद तैयारी करते हैं। तो इस तरह से भी होगा। अदर पुलिस कांस्टेबल जिसका फिजिकल चल रहा है, बहुत सारे लोगों का फिजिकल, इन दिल्ली पुलिस का फिजिकल जो चल रहा है, वो भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म डाल रखे हैं। ये बच्चे एग्जाम देने भी जा सकते हैं और नहीं, क्योंकि अगर इनका किसी में हो जाता है तो ये ज्वाइन नहीं करने वाले, ये फिजिकल देने नहीं जाएंगे, इनका फिजिकल निकाल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ आपका काफ़ी कम जाएगा, काफ़ी कम इन द सेंस ये मत मानो कि पूरा आपका जो तो 50% में सिलेक्शन होगा, 50% सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज निर्भर करेगा। लेकिन मैं बात करूँ अगर ओवरऑल, तो 70 से लेकर 75% भी जिसका स्कोर आ रहा है, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में, वो सुरक्षित है, ठीक है, क्योंकि उनको फिजिकल की तैयारी करते रहना चाहिए।